रत्नाकर जी का पाठ पद संख्या 68 है 68। पद रत्नाकर जी का पाठ पद संख्या 68। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर। अर्पण करने को चरणों में बैठूं हो निश्चिंत विभोर। अर्पण करने को चरणों में बैठूं हो निश्चिंत विभोर। प्रभु सर्वस्व सर्व सुख सार। प्राणों के तुम प्राण आत्मा के आत्मा आधे आधार। प्राणों के तुम प्राण आत्मा के आत्मा आधे आधार। मैं न जानता भला बुरा सुख दुख शोभा शुभ। मैं न जानता कुछ भी ना। रहो निरंतर जानो तुम्हें करो तुम सब ही। रहो निरंतर मेरे साथ। भूलो नहीं कभी तुमको स्मृति हो बस जीवन साथ। भूलो नहीं कभी तुमको मैं स्मृति ही हो बस जीवन सार। चित्त मन मति में कभी दूसरे आए नहीं। चित्त मन मति में कभी दूसरे एकमात्र तुम बसे रहो नित सारे हृदय देश को छे। एकमात्र तुम बसे रहो नित सारे हृदय देश को छे। एक प्रार्थना यह पर मैं तुम बने रहो नित संगी। एक प्रार्थना यह पर मैं तुम बने रहो नित। एक तुम्हारी हो केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी हो। अर्पण करने को चरणों में बैठूं हो निश्चिंत विभोर। अर्पण करने को चरणों में बैठूं हो निश्चिंत विभोर। राधा राधा
सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले संतों के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद कोई भक्ति चर्चा करेंगे। पूज्य भाई जी के एक परिकर हुए श्रद्धेय श्री घनश्याम दास ठाकुर जी महाराज, तो उनके सदुपदेश हैं, तो उनको थोड़ा सुनते हैं। पूज्य ठाकुर जी के श्री मुख से निकले हुए साधकों के लिए लिखे गए पत्रों से ये कुछ उपदेश इकट्ठे किए गए हैं। ठाकुर जी कहते हैं, खाली मन से संत के पास बैठे रहो, लहर आएगी और तुम्हें कहाँ से कहाँ उड़ा ले जाएगी। कितने ही व्यक्ति संत के संपर्क में आते हैं और उनमें से कितने ही छिटक जाते हैं। संत आज्ञा का बारंबार उल्लंघन करते हुए भी अपने को महान सत्संगी प्रदर्शित करते हैं। जरा सोचो, श्री कृष्ण ने मिलवाया संत से किस लिए? अरे वे हमसे स्वयं मिलना चाहते हैं, इसलिए। ओज रूपे श्री कृष्ण शक्ति, जीव याही ते करे नेह भक्ति। ब्रह्मचर्य की दीवार पर ही भजन की इमारत खड़ी होती है। ठाकुर जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य की इमारत पर ही, ब्रह्मचर्य की दीवार पर ही भजन की इमारत खड़ी होती है। देखो, यहाँ के सब वस्तुएं छूटेंगी, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि यह जगत कभी पूर्ण हुआ नहीं और सदा अपूर्ण रहेगा ही। किंतु हम पूर्ण के अंश हैं और इस अपूर्ण जगत से हमें कभी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए जो पूर्ण है, कौन पूर्ण है? श्री कृष्ण पूर्ण है। इन्हीं के मधुर नाम रूप लीला स्मृति में साधक को रहना चाहिए। बस मृत्यु और भगवान को याद रखो। मान अपमान के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। वे जैसे चाहे रखें, इस बात के लिए उन पर निर्भर हो जाओ। पूज्य बाबा की बात कही हुई है, पूज्य श्री राधा बाबा की कही हुई बात है। दुख भोगने वाला व्यक्ति यदि अपनी कर्म राशि को देख भर ले तो पागल हो जाएगा। प्रभु बहुत दया करके उसके भोग को छोटे से छोटा करके उसके पास भेजते हैं और शेष कर्म राशि को वे अपने अकारण कृपा द्वारा नष्ट कर देते हैं। इतने थोड़े से कष्ट में व्यक्ति तिलमिला जाता है, और यदि पूरा भोगना पड़े तो पता चले। जब कह दिया कि गलत काम नहीं करना है, नहीं करना तो मत करो, पर जब करते हो तो उसका भुगतान भी करो भाई। व्यक्ति गलत कर्म करते समय तो अहम में आता है और जब कष्ट उठाता है तो हाय हाय करता है। भैया, ये कष्ट इसलिए आया है कि इसे अभी भोग कर समाप्त कर दें, अन्यथा इस कष्ट के लिए अगला जन्म लेना पड़ सकता है। यह कितनी बड़ी कृपा है। कहते हैं ठाकुर जी की देवी माया बड़ी विचित्र है, सब कुछ सामने होते हुए भी प्रकट नहीं होने देती, भ्रमित कर देती है। अर्जुन को निरंतर अपने साथ रहने वाले श्री कृष्ण सदा मित्र ही दिखाई पड़ते थे। अरे ये तो बुआ के लड़के हैं, ऐसा अर्जुन सोचते थे। तब इन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा, फिर जाकर कहीं वास्तविकता को अर्जुन जान पाए। इसलिए भगवान का स्वभाव है पामरन से प्रीति। पामर प्राणी तो सभी हो सकते हैं, इसलिए ठाकुर जी की सब पर प्रीति है। बस प्रीति है, यह विश्वास हुआ कि उद्धार निश्चित हो गया, समझना। इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि पामर पतितों से प्रीति है तो हम पामर और पतित ही बने। इसका मतलब यह कदापि नहीं।
पूज्य घनश्यामदास ठाकुर जी कहते हैं कि भजन का फल है भाव की वृद्धि। कहीं भजन के फल में भाव का अभाव हो रहा हो तो समझना वहां भजन के नाम पर वजन ही बढ़ रहा है। सावधान हो जाना चाहिए। मन प्राण अत्यंत कोमल होते जाएं, सेवा में आनंद बढ़ता जाए, अपने दोषों के प्रति दृष्टि रहे, अन्यों के प्रति आदर भाव बढ़ता जाए, मन एक अचिंत्य रस में डूबा रहे, किसी की कटुता पर ध्यान ही न जाए, कटुता है यह विचार भी ना आवे, बस एकदम वहीं बना रहे। कहाँ? रस के रूप में। मन के सामने केवल श्री कृष्ण दिखते रहें, और न दिखने पर क्यों नहीं दिखते ऐसी चटपटी होनी चाहिए। खान पान विश्राम हो जाए, खान पान विश्राम हराम हो जाए, ऐसा होना उनकी कृपा से संभव है। सज्जनों, कृपा तो है ही, बस अनुभव करना है। भविष्य के लिए हमने छोड़ा है, नहीं तो अभी इसी क्षण अनुभव हो सकता है। हमने भगवत प्राप्ति भविष्य पे छोड़ी हुई है। गुरु तत्व व्यापक है, एक देश काल में आबद्ध नहीं रहता। वह सर्व देश काल में सर्वत्र सबको सुख शांति देता रहता है। सब साधन का फल उसे मिल गया जो अपने निज निकेतन में पहुंच गया। निज निकेतन है ठाकुर जी का निज निकुंज, उनका धाम, और निज धाम ही तो ब्रज धाम है। नित्य गोलोक धाम ही अपना निज धाम है। हृदय के अंदर और बाहर वही तो प्रकाशित हो रहा है। इस बात पर विश्वास हो जाए तो सज्जनों काम बन गया। हम वृंदावन धाम में हैं अवश्य, पर न जाने कौन कौन से सुख सुविधा धाम में निरंतर विचरते रहते हैं। धाम में रहकर साधक को धामी में रहना चाहिए। नाम में रहकर नामी में जो रहे वही ठीक से वृंदावन में रह रहा है। श्री कृष्ण की महती कृपा से ही जीव इस रास्ते की तरफ देख सकता है, अन्यथा पामर विषय रत काम क्रोध का गुलाम व्यक्ति क्या कर सकेगा। भगवत कृपा पूज्य जनों की कृपा को लेने के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है, जो कि मात्र उनमें शरीर वाणी मन से लगे रहने से ही आ जाती है। कोई अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा सब तरफ व्याप्त है। हम उन्हीं के श्री मुख की ओर देखते रहना चाहिए। हमें क्या हुआ, क्यों हुआ, कब होगा, इन सब बातों में नहीं पड़ना। सत्संग सुनाने का नहीं, अपितु मनन पूर्वक चलने का विषय। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय आदि से हमारा क्या मतलब। देखो, हमें यहाँ तो रहना नहीं है, जीत कर भी क्या करेंगे और हार कर भी क्या करेंगे। जाना है और अनिवार्य जाना है। वहाँ के लिए क्या व्यवस्था है उसी को ध्यान में रखना है। मैं यह शरीर था नहीं, यह रहेगा भी नहीं, फिर मेरा क्या स्वरूप है, उसी को देखने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। आयु में बड़े होने से, धन में मान में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता। जीवन लाभ जिसने कर लिया वही बड़ा है, वही सर्वमान्य है। देखो, मैंने पूज्य बाबा की पुस्तक के ऊपर रखकर चेक में हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि बाबा प्रत्यक्ष मूर्तिमान रहते हैं। भावना का बहुत महत्व होता है। हम जैसी भावना करते हैं वैसी ही दिखाई पड़ती है। भगवान भावना के भूखे होते हैं। सोचो, भगवान पूर्ण तृप्त और आप्त काम है। भक्त के हृदय की भावना से उन्हें भूख लग जाती है। वे तृप्त से भी अतृप्त हो जाते हैं। कैसे? उन्हें भूख लग जाती है। भक्त कहता मैं कुछ खिलाऊंगा तो हाँ मैं भूखा हूँ, खाऊंगा, और वे भोग ग्रहण करते हैं। 56 भोग में देखो कितना सामान बनता है। कढ़ी, भात, रोटी, कई प्रकार की दालें, हलवा, दही बड़ा, खीर, पकौड़ी आदि आदि कितने भोजन बनते हैं। सब भगवान प्रेम से आरोगते हैं, और अनेक लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि कभी पूरी खाई मिलती है, कभी लड्डू पर दांत के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। मुख्य बात है अपनी भावना की। भगवत कृपा अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आया करती है, परंतु हम अज्ञानी व्यक्ति समझ नहीं पाते।
यदि समझ ही जाए तो संतों की श्रेणी में आ जाएंगे। यही बात समझ में आ जाए। अच्छा, इसलिए कई साधक सत्संग ध्यान से सुनते भी नहीं। हमें संत थोड़े बनना है, ज्यादा सत्संग ध्यान से सुन लेंगे हम संत हो जाएंगे। पूज्य ठाकुर जी कहते हैं, साधक को स्वरूप प्राप्त हो जाने के बाद एक अनिर्वचनीय स्थिति प्राप्त हो जाती है। यहाँ के देश काल से उनके स्वरूपगत देश काल का कोई संबंध नहीं रहता। भाई यहाँ दिन है, उसके मानस पटल पर लीला चिंतन में चल रहा है स्वरूप से कि रात हो रखी है, तो उसके दोनों देश काल परिवर्तित रहते हैं कि पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या हो, जागृत स्वप्न दिखाई देता, श्याम सदा मेरा चित चोर। तो भैया उसके देश काल परिवर्तित हो जाते हैं। क्या कर दिया? देश काल परिवर्तित हो जाते हैं। जब प्राणों के निकलने में मानो एक पल का समय रह गया है, प्राण कंठ से ऊपर निकलने वाले हैं, ऐसी स्थिति में कहीं जाकर साधक को साक्षात्कार होता है। जीवन के मधुर क्षण पलक गिरते न गिरते बीत जाते हैं, परंतु दुख के क्षण सदा पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं। यार दुख जा ही नहीं रहा है और सुख आता है पलक मारते चला जाता है। त्राहिमाम वाली बात भी नहीं आती, कारण उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि श्री कृष्ण मेरी हर परिस्थिति को जानते हैं। अंतर्यामी जो ठहरे, यह सत्य है कि ऐसी परिस्थिति में बड़े बड़े डिग जाते हैं। धीरज, धर्म, मित्र आदि का पता समय पर ही लगता है। मात्र भगवान एवं संत जन ही हर समय हर परिस्थिति में आपके लिए हाजिर मिलेंगे। मन को प्रसन्न एवं शांत रखना चाहिए। ज्ञानी को भी शरीर से मन को अलग हटाना पड़ता है और भक्त को भी, कारण असत्य कभी टिकता नहीं, इसकी पृथक सत्ता ही नहीं है। यह सत्य हो ही नहीं सकता। जो जलकर राख होने वाला है उसके दुख में दुखी होना एवं नित्य मधुर सुंदर अपने जीवन धन को भूले रहना कितनी बड़ी मूर्खता है। चलत चितवत दिवस जागत स्वप्न सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न न इत उत जात। यह दिनचर्या गोपी जनों की थी, वही होनी चाहिए हमारे भी, कारण हम वहीं के हैं कि हमें वहीं पहुंचना है। हम वहीं के हैं और हमें वहीं पहुंचना है। कर्तव्यनिष्ठ होकर भी भगवत विस्मृति पूर्वक रहना क्या बुद्धिमानी है? ये कर्म भी उन्हीं के, हम भी उन्हीं के, जिनका यह संपूर्ण संसार है। स्टेज पर कार्य करके अभिनय करता घर जाने की त्वरा में रहता है। इसी प्रकार कर्तव्य पालन के समय भी उनका स्मरण बने रहना चाहिए। अपने पूजा पाठ जप आदि तो चलना ही चाहिए। कितनी सुंदर बात ठाकुर जी ने बोली कि स्टेज पर जो नौटंकी करता है वो सारा नौटंकी बड़े अच्छे से करता है, निभाता है, पर उसके मन में घर जाने की ललक लगी रहती है भीतर भीतर कि मुझे यार टाइम पे घर पहुंचना है। उसे पता है नाटक है। तो बाबा ठाकुर जी कहते हैं कर्तव्यनिष्ठ होकर भी भगवत विस्मृति पूर्वक रहना बुद्धिमानी नहीं। कई लोग कहते हैं बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं, गधे हैं। क्यों कर्तव्यनिष्ठ? अरे पूरा दिन ढोते ही रहोगे क्या? भैया उदाहरण देते हैं, जो नागरी को मन गागरी में, मटका लेके चलती हैं माताएं बहनें, बात भी करती चलती हैं, हाथ भी नहीं लगाती हैं मटके को, हाथ भी लगा, पर ध्यान बराबर रहता है कि मटकी गिर ना जाए, और बात भी करती चलती। तो ऐसे ही हमें संसार का कार्य भी करते चलना और भगवान का स्मरण भी करना है। नाम भी जपना है, भगवान का स्मरण बना रहे निरंतर। नहीं तो फिर हम क्या हो जाएंगे? केवल कोरा काम कौन करता है? गधा करता है। और कौन करता है? लगा रहता पागलों की तरह। भगवान के सामने रोने से शरीर, मन, बुद्धि सभी पवित्र होते हैं। पवित्र होने पर वे श्री कृष्ण आविष्ट होते हैं। बस काम बन गया।
मूल बात है श्री कृष्ण के लिए रोना। मन मुग्ध रहे, चाहे बोले या मौन रहे। मन मुग्ध रहे, चाहे बोले या मौन रहे। मन माधव में रहे, चाहे बैठे या दौड़ लगाए। मन मानिनी के मनन में रहे, चाहे चुपचाप गुपचुप, चाहे प्रत्यक्ष उनके निकट रहे। मन मोहन से जुड़ा रहे, चाहे गृह कार्य करें या ना करें। मन प्राणों की एकता हो जाए, किनसे? श्री कृष्ण से। अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। सुखद सुंदर बेला वही, जब अलबेला छैल छबीला ठुमक चाल से सघन लताओं से निकलता नजर आ जाए। फिर चाहे अन्य नज़ारे नज़र में आए या ना आए, सब जगह केवल वही वही नज़र आए तो आने न आने की बात ही खत्म हो गई। आने न आने की बात ही खत्म हो, जब सब जगह वही दिख रहा है, सब जगह वही वही नज़र आए तो न आने की बात खत्म हो गई। पर यह सब हो कैसे? केवल और केवल कृपा से। कृपा कैसे हो? वह होती है मात्र चातकवत प्रतीक्षा से और पूर्ण समर्पण से। यह आशा लगी रहे अली गुलाब के मूल, अही हैं बहुरी बसंत ऋतु इन डारन पे फूल। जीवन में विरह का दुख केवल श्याम सुंदर के लिए होना चाहिए, जगत के किसी व्यक्ति के लिए रोना नहीं चाहिए। मन प्राणों को श्री कृष्ण में उलझा दो, तभी जीवन की सार्थकता है। शांति का श्वास तभी निकले जब मंजुल मुख दृष्टि पर आ जाए, जब मंजुल मुख पथ दृष्टि पर आ जाए। हमें जो वस्तु कल मिलने वाली है वह आज मिल सकती है, बस उनकी कृपा पर आश्रित रहकर उस और उन्मुख रहना चाहिए। निंदा बहुत बड़ा शत्रु है। एक बार पूज्य बाबा से किसी व्यक्ति के गुण दोष के बारे में मैंने कुछ टिप्पणी कर दी, घनश्याम दास ठाकुर जी कह रहे हैं। तो बाबा ने 24 घंटे का उपवास किया। तब से मैंने आजीवन के लिए नियम ले लिया कि किसी की निंदा नहीं करूँगा, कि जगत चर्चा को जान मलिन महा अघासुर से मलिन, इसके गरल बयान गंधवाह तक से बचे। संतों में भूलकर भी दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही, तब यही सोचना चाहिए कि या तो वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं या अथवा उनकी कोई अटपटी लीला है। वे अवश्य ही किसी न किसी दिन कृपा करेंगे। दिव्य उन्माद की मधुरिम धारा में मन बुद्धि सदा अवगाहन करते रहें। एक क्षण के लिए भी बाहर जगत में आना न हो। केवल वही रस, वही स्पर्श, वही गंध, वही रूप की खुमारी चढ़ी रहे। वही को रिप्लेस कर दो श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण रस, श्री कृष्ण स्पर्श, श्री कृष्ण गंध और श्री कृष्ण रूप की खुमारी चढ़ी रहे। कि जाहे लगन लगी घनश्याम की, धरत कहूँ पग परत कि तुहूँ सुरत न छाया धाम की। जब तक यह साधक की दशा नहीं हुई, तब तक चैन कैसा, सुख विश्राम कैसा। कब देखूं मन भर मनमोहन, कब निरखूं शुचिपद जलजात। किसी भी सामायिक भाव दशा के जागृत होने से संतोष कैसा, और बस यही बेचैनी दिन रात सवार हो जाए कि श्री कृष्ण मिले। यदि आपका विश्वास किसी एक संत पर अडिग है तो आप अवश्य पार हो जाएंगे। ढुलमुल होने से कुछ नहीं बनेगा। अनन्य रूप से एक संत के बताए मार्ग पर चलते रहिए। मुख से हमेशा उनका नाम, मन से उनके कोमल मधुर रूप का ध्यान, बस इसके अलावा सब बेकार है। जीवन निष्कपट भाव से संत भगवंत के सामने रहे। कारण कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। ऐसा कहा ही गया है। फिर हम में चाहे कितने दोष भरे हों, वे क्षमा कर ही देंगे। सरल मन से कह दें कि मेरे से अमुक भूल हो गई। यद्यपि तुम्हारे कहने से पूर्व भी वे जानते हैं कि तुमसे भूल हुई है, फिर भी तुम्हारी निष्कपटता का परिचय ले रहे हैं तो अवश्य कह देना चाहिए। कई बार कहते हैं अरे भगवान तो जानते ही हैं, भैया तो जानते ही है, सब भीतर की बात जानते हैं।
फिर भी जाकर के क्षमा मांगनी चाहिए, सामने से जाकर बात बतानी चाहिए। जानते तो वो हैं, वो इंतजार कर रहे थे कि कब ये सरल मन से आकर के मुझे अपनी गलती बताएगा, और हम सोचते सब जानते हैं, फिर जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। नव बसंत नवल श्री वृंदावन, नवल ही फूले फूल, नवल ही कान नवल सब गोपी, नवल ही बसन अमूल। श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से सत्संग, संत, भगवान का संग मिल गया, बस पर्याप्त है। अब विशेष उलझन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वे अपनी ओर से जो कुछ कृपा किरण बरसाते जाएं, उसी में निहाल होते रहो। अनन्य भाव से श्रीमुख निश्रित संत वाणी को हृदयंगम कर साधक मस्त होकर उन्हीं के सन्मुख नाचते, गाते और रोता रहे। दुख से नहीं, प्रेम से अश्रु बहाते हुए शीघ्र दर्शन की भीख मांगते रहो। बच्चों की पुकार बहुत ही शीघ्र सुनते हैं वे, बहुत ही शीघ्र सुनते हैं वे। प्रियतम प्राणधन श्याम घन महामधुर रसराज, महाभाव स्वरूप मदन मोहन को हृदय में लाने के लिए हमें जितना भी प्रयत्न करना पड़े वह सब थोड़ा है। नाम रूप लीला गुण चिंतन में मन मग्न रहना चाहिए। विनोद में कही हुई वाणी संत की मिथ्या नहीं होती। मजाक में भी संत कोई वाणी बोलते हैं तो मिथ्या नहीं होती। बाबा कहते थे ना, एक बालिका को पकड़ लिया बाबा ने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते। बाबा ने कहा, बेटी तेरा विवाह श्री कृष्ण से करा दे क्या? बालिका 3 साल की थी, ज्यादा कुछ जानती नहीं थी, तो उसने हाँ बाबा, उसे नहीं पता क्या कह रहे हैं बाबा, अरे हाँ बाबा, इतना जा तेरा विवाह श्री कृष्ण से। अब बोलने वाले कौन है? पूज्य बाबा। और बाबा मजाक में भी बोलेंगे तो वो भी सत्य ही बोलेंगे, वो असत्य नहीं बोलेंगे। तो पूज्य महाराज जी जैसे संत प्राप्त होने पर हमें क्या हो जाना चाहिए? पूज्य श्री वेणु विनोद कुंजवाले महाराज जी के विषय में कह रहे हैं घनश्याम दास ठाकुर जी कि ऐसे महाराज जी प्राप्त होने पर हमें क्या हो जाना चाहिए। विचार करने की बात है। वे विनोद में क्या दे जाते हैं, इसकी कल्पना भी करना कठिन है। यदि हम सावधान नहीं रहे तो परम पुरुषार्थ जीवन लाभ से वंचित रह जाएंगे। मन को प्रसन्न रखकर खूब स्नेहमय वातावरण में रहो। समय समय पर पाठ कीर्तन नाम जप आदि करते रहो, बस यही खास है। तनिक सी बात पर क्रोधित हो जाते हो, उस पर विजय पाने का प्रयत्न करना, हाँ करना ही चाहिए। जीवन अमूल्य है, इस पर काम क्रोध लोभ मोह का अधिकार हो गया तो वास्तविक रूप में पराधीन जीवन बन गया। स्वतंत्र वही है जो इनके वश में नहीं है। ये सब भगवत कृपा से सहज संभव है। मुझ पर कृपा है ऐसा विश्वास कर लेने भर से कृपा का अनुभव शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे मन वाणी बुद्धि उसी रंग में रंग जाएंगे। पर विश्वास ही प्रधान है। विश्वास से मिले हरि तर्के बहुत दूर, विश्वास से मिले हरि तर्के बहुत दूर। विश्वास से हरि मिलते और तर्क से हरि बहुत दूर चले जाते हैं। अधिकांश समय ऐसा होता है कि कृपा तो हुई परंतु सामने वाला संभाल न सका। जैसे हम पे होती है, हम पर कृपा है, सत्संग कीर्तन सत्संग रोज मिल रहा है, पर हमसे संभल नहीं रहा, इसलिए हम बोझा उतार कर घूम रहे हैं। बोझा उतार कर घूमते हैं, अरे ठीक है हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ऐसा क्यों होता है? वो होता है संत के स्वरूप महत्व महिमा को न जानने से। हाँ, जानना अत्यंत कठिन है, पर निरंतर अभिलाषा तो यही रखें कि इनके अद्भुत गुण गणों का दिग्दर्शन मुझे कब होगा। बस साधक प्रार्थना करता रहे। श्रद्धावान होकर ही, श्रद्धा पूरित लोचनों से ही उनके वास्तविक रूप का रहस्य ज्ञान होना संभव है, अन्यथा असंभव ही है, अन्यथा असंभव ही है। एक अपने संत हुए श्री रैदास जी महाराज, उनका थोड़ा सा सुन लेते हैं विषय। रैदास जी के सामने लकड़ी का एक बर्तन रखा था। वे अपना सारा कार्य उसी बर्तन में करते थे। उसी से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रकट होती
ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कार्य करते समय उनका नाम जब चलता रहता था। रैदास जी बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर देने वाली सिद्धियां उसी कठौते के जल से प्रकट होती थी। उनका मन निरंतर भगवदाकार रहता। एक पंडित जी ने रैदास जी से कहा, अरे आप बड़े भक्त बनते हैं, कभी कभी तो गंगा नहाने चला करो। रैदास जी ने कहा, आपके पास तो समय है, आप रोज गंगा जी जाते हैं, मेरी तो इतनी सेवाएं हैं कि मुझे जाने को नहीं मिलता। क्या आप गंगा जी को यह 2 केले देकर मेरा प्रणाम कह सकते हैं? पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे कहने पर भी गंगा जी के दर्शन करने नहीं चलते और केले दे रहे हैं, ना जाने कैसे भक्त हैं। पंडित जी केले लेकर गंगा जी गए। वहां स्नान करने के बाद उन्होंने गंगा जी से कहा, रैदास जी ने 2 केले आपके लिए भेजे। यह सुनते ही केले लेने के लिए गंगा जी के हाथ प्रकट हो गए। पंडित जी दंग रह गए और उन्होंने वो केले अपने हाथों से स्वीकार किए। गंगा जी ने एक स्वर्ण का चूड़ा पंडित जी को दिया और उसे रैदास जी को देने के लिए कहा। पंडित जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने वो चूड़ा अपने पास रख लिया। अच्छा, दिक्कत क्या हुई पंडित जी के साथ बड़ी? वो चले तो उस चूड़े को लेके अपने घर की तरफ, पर जिस भी गली में से जाए रैदास जी कुटिया के सामने पहुंच जाए, उनका घर ही ना मिले उन्हें। जिस भी गली में से जाते हैं और सीधा रैदास जी के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। पंडित जी कह रहे यहाँ देख घूम के लिया, ये वही जाएगा, ये वही जाएगा। अच्छा, ये चमत्कार किस बात का था? निरंतर नाम जप का। एक बार गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के कहने पर रैदास जी से मिलने आए। रैदास जी ने उन्हें अपने कठौते से उनके खप्पर में पीने के लिए पानी दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि उसी कठौते से चमड़े को धो रहे हैं। उन्होंने वो जल नहीं पिया और अपना खप्पर लेकर वापस कबीरदास जी के पास पहुंच गए। उन्होंने अपना खप्पर कबीरदास जी की पुत्री कमाली जी को दिया और वह जल फेंकने को कहा। कमाली जी को रैदास जी की स्थिति का पता था। उन्होंने उस खप्पर का सारा जल पी लिया। कुछ समय बाद कमाली जी की शादी हो गई। काफी समय बाद एक दिन गोरखनाथ जी घूमते घूमते उनके शहर में पहुंचे। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, क्या कोई ऐसा है जो मेरे इस खप्पर को भर दे? जो इसे भर देगा मैं उसी के घर पर भोजन ग्रहण करूंगा। जैसे ही कोई उसमें राशन डालता तो वह खप्पर सारा राशन खा जाता था। पट खुलेंगे। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की। तो खप्पर सारा राशन खा जाता। लोगों ने खप्पर में बहुत राशन डालने की कोशिश की, लेकिन सारा राशन तुरंत खाली हो जाता। जब कमाली जी ने यह सुना तो उन्होंने गोरखनाथ जी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर आगे किया और कहा, इसे भर दो। कमाली जी ने एक मुट्ठी अन्न लिया और उनके खप्पर में डाल दिया और खप्पर भर गया भैया। वो नहीं खत्म हुआ।
तब गोरखनाथ जी ने उनसे पूछा कि तुमने ये चमत्कार कहाँ से सीखा। कमाली जी ने कहा, यह सब रैदास जी के उस कठौते के जल का ही परिणाम है। वही का कमाल है जिसे आपने चमड़ा भिगोने वाला पानी समझा था। गोरखनाथ जी हैरान हो गए। उन्होंने वह पानी न पीने का पछतावा हुआ। उसी समय गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए, उनसे पानी पिलाने का आग्रह किया तो रैदास जी ने कहा, वह पानी अब मुल्तान गया है। अब वह बात अलग थी। ऐसे ही रैदास जी ने एक राजा को अपने कठौते से जल दिया। उस राजा ने घृणित समझते हुए उसे पीने का नाटक किया और उसे अपने वस्त्रों में बहा दिया। कैसे? वो जल लिया ना, तो पीने का नाटक ऐसे उठा करके किया और अपना जो था ना बाजू, इसमें सारा गिरा लिया। जब धोबी ने वह कपड़े धोने से पहले अपने दांत उनमें से कुछ निकालने की कोशिश की तो जल के पान से वह दिव्य प्रकाश और आनंद की अनुभूति हुई उसे। धोबी क्या करे, वो क्या हो गया, वो पीलापन सा था उसमें, तो छूट नहीं था। उसने दांतों से कुछ मतलब चबा के किस तरीके से कुछ प्रयास करा होगा, तो वो कण उसमें चले गए मुख में। वो भी वहीं उसे दिव्य अनुभूति हो गई तत्काल। वो विकल हो गया और अश्रु बहने लगे। उस कठौते के जल में ऐसा क्या चमत्कार था। रैदास जी हर समय नाम जप करते हुए अपनी सारी सेवाएं करते थे, इसलिए वह कठौता ही दिव्य हो गया था। काशी के बड़े बड़े विद्वानों ने निर्णय किया एक बार कि रैदास जी को दंड दिलाया जाए, क्योंकि वो चमड़े का अपवित्र कार्य करने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। उन्होंने वहाँ के राजा के कान भर दिए कि जिस राज्य में ऐसा अपवित्र कार्य होता है, जहाँ अनधिकारी पुरुष ठाकुर सेवा करता है, वहाँ अकाल पड़ जाता है। इसके बाद रैदास जी को राजा द्वारा बुलाया गया। राजा ने उनसे कहा, आपको ठाकुर सेवा का अधिकार नहीं, पर फिर भी आप शास्त्रीय पद्धति से उनकी सेवा करते हैं, इससे हमारे राज्य में अकाल पड़ जाएगा। रैदास जी बोले, ठाकुर जी ही मुझसे सेवा चाहते हैं, अब इसमें मैं क्या करूं। राजा ने कहा, बस बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, इसका प्रमाण क्या है। रैदास जी ने कहा, मैं अपने ठाकुर जी को विराजमान करता हूं, आप बुला लो। अगर वो आपकी गोद में आ जाएं तो मान लेंगे कि आप विद्वान जन जो कह रहे हैं वो ठीक है, और अगर मेरे बुलाने से ठाकुर जी आ गए तो मान लेना कि ठाकुर जी मेरी सेवा स्वीकार करते हैं। सभी ब्राह्मणों ने राजा के सामने इसे स्वीकार कर लिया। अब सब ब्राह्मण वेद मंत्रों का पढ़कर ठाकुर जी को बुलाने लगे, लेकिन ठाकुर जी किसी के पास नहीं गए। ध्रुवदास जी महाराज ने लिखा है कि भक्तों की प्रेममय पुकार से जितना प्रभु प्रसन्न होते हैं, उतना वेद मंत्रों से नहीं होते। रामदास चमार एक भक्त हुए, उनका चरित्र आता है। असल में क्या हुआ कि चमड़े का कार्य करते थे वो, अपना जूते बनाना उन सब का कार्य था। तो एक बार क्या हुआ, एक चोर चोरी करके जा रहा था, तो मंदिर में जिसमें चोरी करके जा रहा था गहने वगैरह सब ले आया था, तो शालिग्राम ठाकुर होता है वो भी उठा लाया था। वो उठा लाया तो अब वो पत्थर उसके क्या काम का। तो जो रामदास जी थे वो अपना कार्य कर रहे थे, तो उस चोर ने सोचा ये पत्थर इसके काम आ जाएगा, ये अपना औजार घिसता रहेगा, और बोला कि भाई तुम मुझे एक जोड़ी जूते दे दो इसके बदले में। रामदास जी बड़े भोले थे, तो उन्होंने देखा यार बढ़िया पत्थर लग रहा, बड़ा चिकना सा है, इस पे पत्थर गिरे तो औजार घिसने के काम आएगा, रख लिया। और भाई रोज उस पे औजार घिसे, और घिसे तो भैया भगवान का भक्त था रामदास, खूब रोता, अश्रुपात होता, वो उस पर गिरता, शालिग्राम जी को आनंद आता। तो ऐसे तो भक्त चाहिए मुझे, अश्रुओं से भिगो दे। हम तो पता नहीं क्या करते हैं, हमारी तो बुद्धि नहीं चल रही है अभी। तो अब क्या हुआ, एक पंडित जी जा रहे थे एक दिन। पंडित जी ने देख ली स्थिति,
पंडित जी को थोड़ा गुस्सा आया और आकर के कहने लगे, यार तुम ये क्या करते हो, बताओ, ये मुझे दे दो तुम। तो रामदास जी ने कहा, ले लो भाई, मेरे को क्या दिक्कत है। तो पंडित जी ने वो ले लिए। पंडित जी अपना जा करके अगले दिन घी से, शहद से, दूध से, दही से और वो पंचामृत बना करके उसे अभिषेक करने लगे। शालिग्राम जी प्रकट हुए, बोले, ठाकुर जी रात्रि में बोले स्वप्न में, ओ भाई मुझे ना चाहिए घी। क्या कीचड़ मचा रखा है। भैया भगवान को ऐसी सेवा पसंद आ जाए उनकी। भाई क्या करते हो? ठाकुर जी ने बोला, भाई मुझे पसंद नहीं आ रही है सेवा, मुझे वो जो घिसता था औजार उसी में आनंद आता था, और क्या नाम है, वो आंसू बहाता रहता था, उसमें जो आनंद था वो तेरे पंचाभिषेक क्या करता रहता तुझे? मेरे समझ के परे की बात है। अच्छा, वहां भाव नहीं था बिल्कुल भी, कोई रस ही नहीं आ रहा था। तो ठाकुर जी ने कहा, भाई मुझे वापस वहीं छोड़िया। ओ भाई पंडित जी गए, ठाकुर जी को लेकर, पंडित जी की आंखें नम। पंडित जी कह रहे, रामदास तू बड़ा सौभाग्यशाली है यार, तुझसे भगवान इतना प्रेम कर, फिर कहाँ है भगवान? करे ये शालिग्राम जी भगवान है, ये भगवान है? तो भाई आज तक उसने आसन नहीं दिया था कभी, वो तो अपने दोनों पैरों के बीच में उसे रखता था, मालिश से होती थी औजार की ठाकुर जी ने, और भगवान उस मालिश से पसंद कर रहे थे उसे। आज रामदास जी को जब पंडित जी ने बताया, भैया तो शालिग्राम भगवान है और तुम जगतपति भगवान को ऐसे पैरों के बीच में रखते हो, भाई वो कह रहे, यार इतना ज्ञान कहाँ से आ रहा है? कह रहे, मुझे तो पता ही नहीं था। रामदास जी भौचक्के से देख रहे थे। आज रामदास जी को थोड़ा पंडित जी ने ज्ञान कराया, तो आज रामदास जी शालिग्राम जी को भीतर लाए, और भीतर ला करके उनके घर पे एक फटा सा कपड़ा था, उसकी 4 तह लगाई, जैसे हम लोग रुमाल से ठाकुर जी से तह बनाते हैं ना, तह लगा करके वो रुमाल उस पर शालिग्राम जी को पधराया, और भाई करुण हृदय से पुकार करी, हे नाथ आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हो? खूब रोया महाराज, खूब रोया। तब जाकर उसे भगवत अनुभूति प्राप्त हुई महाराज। क्या भगवत अनुभूति प्राप्त हुई? गौरंग, एक ब्राह्मण आए थे से कहने लगे, अरे ऐसे भी भगवान मिलते हैं? क्या बताओ, फटे से रुमाल में तुमने इनको शालिग्राम जी बिठा दिया ऐसे? अरे भगवान कुछ नहीं होता। और खूब ब्राह्मण जी ने समझाने को कोशिश करी, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था रामदास जी के। रामदास जी अपनी भक्ति में लीन थे। उन्होंने कहा, प्रभु हो या ना हो मुझे नहीं पता, मेरे को तो भगवान चाहिए, भगवान है। भगवान भी सामने ब्राह्मण रूप में स्वयं थे। आज भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे, बार बार कह रहे थे, अरे सब भक्ति उक्ति सब ढोंग है, भजन कीर्तन कुछ नहीं होता। अच्छा, जिसने नाम का रस पिया हो वो नहीं छोड़ पाता भजन। करे होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, ये नाम नहीं छूटता मुझसे, मैं क्या करूं? और वो नाम भगवत प्रीति को जागृत कर देता। तब भगवान हार थक गए, बिल्कुल थक गए, तब जाकर के रामदास जी के सामने भगवान प्रकट हुए। तो रामदास जी, प्रभु इतनी परीक्षा करे, भाई ठोक बजा के देखना पड़ता है। अरे एक आलू भी लेने जाते हैं सब्जी मंडी में, तो उसे अच्छे से देखा जाता है किधर से पिलपिला तो नहीं है। टमाटर लेने जाते हैं, दवा हुआ तो नहीं है, खराब तो नहीं है। और भगवान भी खूब चेक करते हैं भाई, अच्छे से परीक्षा लेते हैं। जो पास हो जाता है उसे मिल जाते हैं, जो फेल हो जाता है उसे भी मिल जाते हैं, यहाँ फेल होने वालों के लिए रास्ता बंद नहीं है। आज मैं स्वामी जी का एक प्रवचन पढ़ रहा था, कह रहे कि भगवान ने ये बात बोल के गीता जी में सबके लिए द्वार खोल रखा है, सबके लिए रास्ता खोल रखा है। कौन सा? अभी चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कि दुराचारी से दुराचारी भी कोई है और वो एक बार निश्चय कर ले कि प्रभु मैं अब आपकी शरण में हूं, और दृढ़ निश्चय कर ले, तो भगवान कहते बस हो गया, अब इसे साधु मान लो, अब ये साधु है। अब अच्छा, उसके लिए दरवाजा नहीं खुलता है,
जो आज आके हे प्रभु आज से मैं दृढ़ निश्चय होकर भजन करूंगा, अगले दिन फिर उन्हीं पापों में लगा हुआ, उनके पाप वज्रलेप हो जाते हैं। जैसे हम ग्रुप पे करते हैं भगवत सेवा पे, सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आगे से ध्यान रखूंगा उद्धव जी, आगे से ध्यान रखूंगा भगवती भैया। अब तो भगवती भैया लिख देते हैं ये आगे कब आएगा, तो आगे से ध्यान रखूंगा, इसका मतलब कहना चाहता है आगे से ध्यान नहीं रखूंगा। ये ध्यान रखने वाला अगली बार में ठीक कर लेता है। भाई 50 में से अगर 5 बार गलती हो तो समझ में आती है, और 50 में से 50 बार गलती होती है, इसका मतलब वो ठीक हो गया, अगली बार 51 भी गलती हो रही है। तो कभी अनजाने में हो तो अलग बात है, लेकिन जानबूझ करके आलस्य प्रमाद के चक्कर में 50 में से 50 बार गलती करता है साधक, तो गड़बड़ है। अब 365 में से 365 दिन मंदिर ना आए, इसका मतलब जानबूझ के कर रहा है कुछ गड़बड़, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। देर सवेर आ ही जाता है साधक, लास्ट में आएगा, 15 मिनट पहले आएगा, 5 मिनट पहले आ जाएगा, भगवान के दर्शन, भैया के दर्शन कर जाएगा, और वो महीनों महीनों गायब रह रहा है, इसका मतलब कहीं चित्त और लग गया है। तो आखिरी लाइन बोलता हूँ, फिर उसके बाद आज हमारे नित्यानंद की थोड़ी तबीयत खराब है। जब तक जीवन में भगवान के नाम का जप नहीं, तब तक प्रभु के प्रति भाव नहीं, तब तक कोई सिद्धांत ठाकुर जी को अधीन नहीं कर सकता। चाहे आप जितनी बड़ी साधना ही क्यों ना कर लो, आपकी सारी साधना को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार लूटते रहते हैं। साधक को पता भी नहीं चलता और वो भीतर से खाली हो जाते हैं। इसलिए नाम को पकड़े रहना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की आरती करते हैं आज।